हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे पॉइंट एंड लोकस का डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो अपने पास दिया हुआ है, इफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिया हुआ है 0,4, 4,1 एंड 7,5, देन इट्स पैरामीटर इज। ठीक है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास p की जो वैल्यू दिया हुआ है, p की वैल्यू 0,4 ले लिया। ठीक है, 0,4 कॉमा q की वैल्यू हमने ले लिया 4,1 ले लिया। ठीक है, एंड हमने r की वैल्यू ले लिया। r की वैल्यू अपने पास दिया हुआ है 7,5 दिया हुआ है। ठीक है, ये पी क्यू आर ले लिया। तो इन्होंने बोला हुआ है ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। ठीक है, चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं। आप ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, एक यहाँ पर लाइनिंग और ये इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया, ये मेरे पास ट्रायंगल हो गया। अब इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग करते हैं। तो अपने पास ये पॉइंट जो हो जाएगा, हमने ये पॉइंट P ले लिया। ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने कितना लिया, 0,4 लिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट हमने Q ले लिया। Q का कोऑर्डिनेट कितना लिया हमने, 4,1 लिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट R ले लिया। R का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 7,5 दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी हमने कोऑर्डिनेट को ले लिया। अब अपने पास इन्होंने बोला हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अपने पास सभी साइड्स के एडिशन को पेरीमीटर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास इन रूट में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अपने पास होता है डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपने पास, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखें p और q, x2 की वैल्यू कितना दिया अपने पास, x2 की वैल्यू दिया हुआ इन ब्रैकेट 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में दूसरे ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास मिला कितना, इन रूट में। ठीक है, इन रूट में इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, प्लस में 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, इन रूट में हो जाएगा 25 आ गया। इन रूट में 25। अब ये पी क्यू की वैल्यू इन रूट में 25 आ गया। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आगे इसको बढ़ा लेते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इधर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू रूट के बाहर निकालेंगे तो पी क्यू होगा कितना अपने पास, पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, पी क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा पी क्यू, देख रहे हैं ना, पी क्यू यहाँ पर निकालेंगे तो अपने पास मिल जाएगा पी क्यू, देख रहे हैं ना, पी क्यू इज इक्वल टू √25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये पी क्यू की वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर पी क्यू निकाल लिया, हम उसके बाद क्या निकालेंगे, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू इन रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना दिया अपने पास, देख रहे हैं ना, x2 की वैल्यू 7 और इसके बाद x1 की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितना दिया 5 दिया हुआ, इधर कितना दिया हुआ है मेरे पास 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो अपने पास आया कितना
विच इज इक्वल टू इन रूट में 25 आ गया। ठीक है, तो 25 आया तो 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्यू आर की जो वैल्यू मेरे पास आया कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये पी क्यू की वैल्यू आ गई और इधर अपने पास क्या आ जाएगा क्यू आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पी आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए पी आर निकाल लेते हैं। यहाँ पर पी आर की वैल्यू पी आर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा इन रूट में। ठीक है, इन रूट में इधर दिख रहा है ना x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 7 0 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 7 स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर देख रहे हैं 4 माइनस 5 का स्क्वायर, अब आगे चलते हैं। 0 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 49 और प्लस में 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये अपने पास इतनी वैल्यू आ गई। तो विच इज इक्वल टू कितना है इन रूट में 50 आ गया। ठीक है, इन रूट में 50 को क्या लिख सकते हैं, तो अपने पास पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा 5 इन रूट में कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई। सबकी वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया राइट डाउन कर लिया। तो अब आपके पास क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर 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 ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल लिखो ऑफ द ट्रायंगल। तो अपने पास क्या होता है विच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस में क्यू आर और प्लस में कितना हो जाएगा पी आर, ये तीनों का एडिशन होता है वो कितना हो जाता है पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे रूलर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों का एडिशन करना है मुझे। ठीक है, तीनों का एडिशन कर लेते हैं। तो आगे मेरे पास जो हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास इसको हम क्या करते हैं P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पेरीमीटर को P से हमने डिनोट किया तो P इज इक्वल टू हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ 5, तो हो जाएगा 5 और प्लस में कितना हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया हुआ है 5 और प्लस में हमारे पास किसका दिया हुआ है पी आर की वैल्यू कितना दिया हुआ 5 इन रूट में 2 दिया हुआ है। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस में 5 इन रूट में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं 5 को, तो 5 को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बचेगा कितना यहाँ पर 2 प्लस में ये हो जाएगा रूट में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी अपने पास क्या है करेक्ट हुआ। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द पॉइंट 4, -4, -4, एंड x, y फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका राइट डाउन करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लेट कर लेते हैं मेरे पास पॉइंट ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ 4, -4 दिया हुआ है एंड पॉइंट बी जो दिया हुआ है वो -4, 4 दिया हुआ है एंड पॉइंट सी जो दिया हुआ है अपने पास x, y दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना। तो यहाँ से देख रहे हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो अपने पास जो हो जाएगा आगे नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया अपने पास। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर मेरे पास क्या है एक पॉइंट दिया हुआ है, उन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट हमारे पास दूसरी जगह है, ये पॉइंट दोनों हमने ले लिया। ठीक,
तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट हुआ अपने पास वो कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट अपने पास P हो गया, ठीक है, सॉरी A हो गया। ये पॉइंट अपने A ले लिया, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, पॉइंट B ले लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग B ले लेते हैं, ये पॉइंट हमने यहाँ पर B लेते हैं, ये पॉइंट हमने यहाँ पर B ले लिया। B का कोऑर्डिनेट कितना दिया, -4,4 दिया हुआ है। अब ये पॉइंट हमने A ले लिया, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4,-4 दिया हुआ है। अब ये देखेंगे जो ट्रायंगल मेरे पास पॉसिबल है वो ट्रायंगल क्या पॉसिबल है, ट्रायंगल जो मेरे पास बनेगा वो या तो इस साइड बनेगा, देख रहे हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, या तो इधर बनेगा इस तरीके से, और या फिर ट्रायंगल जो बनेगा ये नीचे साइड में बनेगा। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने C ले लिया, ठीक, ये पॉइंट हमने C ले लेते हैं। चलिए ये पॉइंट हम C ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट C को हम कंसीडर किया। तो C पॉइंट कितना दिया हुआ है, x, y दिया हुआ है अपने पास। तो ये देखेंगे अपने पास ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -x का है, तो ये एंगल 45 डिग्री बनाएगा। ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, पॉइंट B और पॉइंट A दोनों सेम है, कहाँ से, ओरिजिन से। ये अपने पास ओरिजिन है, दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये जो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर लाइन ले लेते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो लाइन होगी यहाँ से जाकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो होगा आपके पास ओरिजिन से, तो ये एंगल कितना बनाएगा, देख रहे हैं ना, ये एंगल मेरे पास जो बनाएगा, ये जो एंगल होगा कितने डिग्री का एंगल होगा, ये जो एंगल होगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है। अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम डिस्टेंस है। ये जो लाइन है अपने पास, ये लाइन, ये जो लाइन दिया हुआ है अपने पास कितना दिया, y इज इक्वल टू -x का दिया हुआ, जो हम लोग बता चुके हुए हैं, जो हम मॉडुलस का क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 45 डिग्री हुआ, तो अपने पास ये एंगल 45 डिग्री हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये पॉइंट C को फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट C को फाइंड आउट करने के लिए चलिए आगे हम फर्दर मूव करते हैं, आगे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, पॉइंट C को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम आगे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, अब हमारे पास क्या होता है, एक एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है अपने पास, ABC। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 4 इनटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको एक साइड कोई निकालना है जो नोन है, तो साइड हमारे पास AB निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू इन रूट में, ठीक है, इन रूट में कितना हो जाएगा, 4 माइनस करें कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर अपने पास क्या है, 4 और -4 है, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 4 प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस में नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये -4 और -4 हो जाएगा अपने पास, -4 और -4 का स्क्वायर हो गया। तो 4 कितना हो जाएगा, 8, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन रूट में 64 और प्लस में इन रूट में कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। 64 कितना 128 हो जाएगा। इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 8 रूट में 2 आ गया। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 8√2, ये साइड आ गया अपने पास, ठीक है, ये साइड आ गया। अब यहाँ पर साइड की वैल्यू रखते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया निकालते हैं, एरिया हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ठीक है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू कितना है, साइड की वैल्यू कितना है, 8 रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 64 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो एरिया आया, एरिया कितना आ गया, एरिया अपने पास मिला, एरिया इज इक्वल टू 32 रूट में 3, ठीक है, 32 रूट में 3 अपने पास ये एरिया आ गया, ठीक है। अब ये एरिया के हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया हुआ है,
ठीक, अब आगे चलते हैं, फिर से एरिया का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो अपने पास देख रहे हैं साइड की जो वैल्यू आई है, जो मेरे पास साइड आया हुआ है वो साइड कितना आ गया, ये साइड जो आ गई है कितना आ गया 8 रूट में 2 साइड आ गया, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है। और ये भी साइड कितना आ गया 8 रूट में 2 आ गया, और ये भी साइड कितना आ गया अपने पास 8 रूट में 2 आ गया, सभी साइड 8 रूट 2 आ गया, क्योंकि मेरे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक एरिया का फार्मूला मेरे पास और होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना होता है, विच इज इक्वल टू अपने पास होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट कितना है अपने पास, हाइट अपने पास दिया हुआ है OC। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो है आपके पास 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 रूट में 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/2 बेस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, बेस देख रहे हैं ना टोटल AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 रूट में 2 दिया हुआ है, 8 रूट 2 इंटू OC। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को भी कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 4 को कैंसिल करेंगे, ये देख रहे हैं ये 4 कैंसिल होगा, इससे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास जो OC की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, OC की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं OC की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर OC की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पर OC जो अपने पास आया, OC इज इक्वल टू अपने पास मिलेगा कितना, ये OC की वैल्यू, ये √2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 रूट में 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो ये अपने पास OC आ गया। ठीक है, हमको यही OC को फाइंड आउट करना है। तो आगे हम लोगों ने आप लोगों को एक बात बताया हुआ था। ठीक है, हमने आपको एक बात बताया था कितना, ये x कोऑर्डिनेट जो होता है x इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, तो उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू कितना दिया, r मीन्स कितना है OC इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है, अब OC की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 रूट में 3 डिवाइड बाय रूट में 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो ये देख रहे हैं ना, ये √2 से कैंसिल करेंगे 8 को, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये √2 मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू अपने पास कितना है 4 इन रूट में 3, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू आई। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अपने पास होता है, क्या होता है y इज इक्वल टू, इधर हम लोग नोट डाउन करते हैं, इसको मूव कर लाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, y की वैल्यू मुझे निकालना है, y की वैल्यू y इज इक्वल टू कितना हो जाता है r साइन थीटा होता है, r की वैल्यू कितना दिया हुआ है OC इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया 45 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू OC कितना दिया हुआ है 8 रूट 3 डिवाइड बाई रूट में 2 दिया हुआ है इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इससे इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये √2 से ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 4 रूट में 3, ये y की वैल्यू आ गई और उसके बाद x की भी वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, y की वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे अपने पास, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम इधर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको रिपीट करता हूँ फिर से, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखेंगे, यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये OC जो है यही R है ना, मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के बताया हुआ था, जब x कंपोनेंट लेना होता है तो R cos थीटा, देख रहे हैं ना,
ये जो वैल्यू है यही आर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आर है कि नहीं है, ये देख रहे हैं ना, ये आर है मेरे पास। तो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर देख रहे हैं ना 45 डिग्री दिया हुआ है, और y की वैल्यू कितनी होती है, r साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, x की वैल्यू, ये दिख रहा है ना, इधर x की वैल्यू निकाल दिया और r cos थीटा, इधर y की वैल्यू निकाल दिया r साइन थीटा। तो इस तरीके से मेरे पास आंसर आया, क्या, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास क्या दिया हुआ है, इफ p q r आर कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट p 7,7 q 3,4 एंड r दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, देन p r की वैल्यू 10 दिया हुआ है, देन r इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सोल्यूशन, तो अपने पास सोल्यूशन में p की वैल्यू दिया हुआ है, p की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,7 दिया हुआ है। ठीक है, और q की वैल्यू क्या दिया हुआ है, q की वैल्यू दिया हुआ है 3,4 दिया हुआ है, एंड r की वैल्यू आपके पास हमने ले लिया x, y ले लिया। ठीक है, r की वैल्यू x, y, ये जो वैल्यू हमने क्या किया, ये लेट किया हुआ है। ठीक है, ये लेट कर लिया। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करने के बाद इसका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम नेमिंग करने के लिए पॉइंट P ले लिया है, ये पॉइंट हमने P ले लिया, P का कोऑर्डिनेट कितना है 7,7 ले लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कोई पॉइंट Q ले लिया, दिख रहा है ना, ये पॉइंट हमने यहाँ पर इस पर Q ले लिया। ये पॉइंट Q जो अपने पास कितना दिया हुआ है 3,4 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने R पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट R ले लिया, R का कोऑर्डिनेट कितना लिया, लेट किया है x, y लिया हुआ है, और ये पॉइंट आपने P ले लिया, ये तीनों पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इन्होंने एक बात बोला हुआ है, बात क्या बोला हुआ है, PR की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है अपने पास ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है 10, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब 10 दिया हुआ है तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, और इन्होंने बोला है कोलिनियर है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं PQ। ठीक है, PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन रूट में अपने पास मिलेगा 7 - 3 मतलब x2 - x1 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 7 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 - 3 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 7 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा इन रूट में 25, इन रूट में 25 की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। तो ये मेरे पास PQ आ गया। ठीक है, तो ये PQ आ गया। चलिए, तो अपने पास देख रहे हैं PQ की वैल्यू 5 आ गई, तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आई मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब उसके बाद जब ये 5 है टोटल 10 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अपने पास वैल्यू ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये Q पॉइंट है, R को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब कि PQ के बीच का डिस्टेंस भी कितना है 5 है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर आकर। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, PQ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं PQ की वैल्यू तो 5 आ गई है। उसके बाद QR निकालते हैं। ठीक है, QR के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा इन रूट में। ठीक है, इन रूट में QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी x - 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, y - 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर QR की वैल्यू इन्होंने कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, QR की वैल्यू 5 दिया हुआ है, QR इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा इन रूट में x - 3 का स्क्वायर
ठीक है, और प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे एक लाइन मेरे पास और है, एक काम और कर सकते हैं कि हम ऐसा कौन सा ऑप्शन रखकर भी हम चेक कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। तो शॉर्टकट ये, क्योंकि हमने सेक्शन फार्मूला आपको बताया नहीं। सेक्शन फार्मूला अगर आपको मैंने बताया होता तो ये क्वेश्चन आसानी से एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, ये मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम सेक्शन फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट लगा देते हैं। शॉर्टकट लगाते हैं तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू ए ऑप्शन में अपने पास कितना दिया हुआ है, ए ऑप्शन में 1,1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू रखते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू इन रूट में, क्योंकि ये कैलकुलेशन करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, फिर उसका दूसरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो काफ़ी आपको मशक्कत करना पड़ेगा। तो हम शॉर्टकट तरीके से इसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद अगर सेक्शन फार्मूला अगर आपके पास आ जाएगा तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो आएगा कितना अपने पास, ये आएगा 1 माइनस 3 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस में कितना हो जाएगा 9। तो अपने पास कितना है 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन रूट में 30, ठीक है। तो ये इक्वल हुआ, तो कहने का मतलब ए ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन है, क्योंकि 5 रूट 13 के इक्वल नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी में कितना दिया हुआ है, 1, -1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पर हमको चेक करना है, इसी में सबको चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो 5 इज इक्वल टू इन रूट में, इन रूट में कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा -1 और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस में कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये सीधा सीधा कितना दिख रहा है 5 इज इक्वल टू इन रूट में 29, ठीक है। तो ये भी अपने पास आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट आया। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया आपके पास, इनकरेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में अपने पास क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है -1 और 1, ठीक है, -1, 1 दिया हुआ है। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन रूट में कितना, -1 और -3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में कितना दिया हुआ है 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको इधर चेक कर लिया जाता है। आ जाओ, यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए इधर। अब चलिए यहां पर ठीक है। अब चलिए इधर देखिए आपके पास 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देख रहे हैं ना 5 इज इक्वल टू 1 -1 और उसके बाद कितना दिया -3, दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इन रूट में 16, ठीक है, और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 1 -4 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अपने पास कितना है 5 इज इक्वल टू इन रूट में 25 मीन्स 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई आपके पास क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो अपने पास ये करेक्ट आ गया, ठीक है।